टॉपिक था म्यूजिक। तो इस म्यूजिक के दरमियान हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि म्यूजिक से क्या हम लोग कौन कौन से टॉपिक पूछा जा सकता है हमारे क्वेश्चन में, जनरल कंपटीशन में, जितनी भी जनरल कंपटीशन है सब में म्यूजिक पूछी जाती है। ठीक है। और जितनी म्यूजिक पूछी जाएगी उसका सारांश क्या है, उसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैंने पहले 10 क्वेश्चन और उसके बाद से 40 क्वेश्चन बना दिए हैं। इसको आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि हिंदुस्तान दो टाइप का म्यूजिक होता है। ठीक है। तो ये दो टाइप का म्यूजिक होता है, जिसमें एक होता है हिंदुस्तानी जो नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया में, और एक होता है कार्नोटिक। कार्नेटिक ये होता है साउथ में। तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया हूँ। तो देखिए, हिंदुस्तानी और कार्नोटिक में देखिए यहाँ ओरिजिन कहा गया है नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में हुआ है। फिर ये ओरिजिन हिंदुस्तानी में हिंदी और उर्दू है, और याद रखिएगा कार्नोटिक में तेलुगु और तमिल है। इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होता है हिंदुस्तानी में? सितार, सरूद, तबला। आपको याद होगा कि तबला के फेमस कौन है? तो ये है। फिर वीणा, मृदंग, और फिर उसके बाद से फाउंडर कौन है हिंदुस्तानी का? तो अमीर खुसरो है मेन। और उसके बाद से पुरंदार दास है, कंपोजर है। ठीक है। अब चलते हैं पहले, इसके बाद से थोड़ी सी कुछ बारे में जान लें कि सितार को फेमस फेमस है। सितार के दो उनको जाना जाता है, पंडित रविशंकर को, सरूद के साथ उस्ताद अजमत अली खान, याद याद रखिएगा। और संतूर शिव कुमार शर्मा जी को नाम, फ्लूट में पंडित हरि प्रसाद, फिर तबला में जाकिर हुसैन, इनको अवार्ड मिल चुका है। फिर शहनाई में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वीणा में ई गायत्री, और पियागम में पलगम मानी अय्यर जी को, इसको फेमस लोग हैं, इनको अवार्ड मिला हुआ है। और रही बात, तीसरी बात की कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो आपको अभी जस्ट बताया पंडित कौन कौन से यूज किए हैं। और उसके बाद से फेमस कंपोजर कौन कौन है? तो तानसेन ने, जो अकबर के दरगाह में अकबर के कोर्ट में थे, द कोर्ट ऑफ म्यूजिशियन अकबर, कंपोजर मियान की तोड़ी। फिर भीषण जोशी, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक के वोकलिस्ट है। और देखिए, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है ये। ठीक है। और पूछा गया है इसका और इसका कि एम एस सुबह लक्ष्मी के कालोटे के वोकलिस्ट है। ठीक है। और उसके बाद से म्यूजिशियन ऑफ द गेट द भारत रत्न, ये भारत रत्न पाई हुई है। और उसके बाद से जाकिर हुसैन, और सबसे पहले यही अवार्ड पाई है भारत रत्न म्यूजिशियन में सबसे फर्स्ट टाइम ये अवार्ड पाई है। फिर उसके, ठीक है, ये हो गया। और इनके बारे में बता दूं, क्वीन ऑफ कार्लोटिक वोकलिस्ट कहा जाता है इनको भी कि इनको एम एस सुबह लक्ष्मी को कहा जाता है। फिर उसके बाद से इम्पोर्टेंट टर्म क्या क्या है? रागा, रागा होता है, तो रागा का मेलोडी पैटर्न होता है। फिर ताला रिदम पैटर्न होता है। इसके बारे में पूछिएगा, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था, एसएससी सीजीएल में। ठीक है। और ये आलाप में ये पूछा था, यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि आलाप के कौन सा रिदम में होता है, तो कौन सा टर्न में यूज किया था? सोलो इंट्रोड्यूस मैंने रागा, ये रागे कही है। फिर बैंडिस के फिक्स कंपोजर अब रागा। फिर घराना, कौन कौन से घराना, भी बहुत सारा घराना है, आपको देखिएगा स्कूल। और मैंने इसे घराना के रिलेटिव क्वेश्चन भी बताया हूँ, उसको भी देखिएगा, स्कूल स्टाइल म्यूजिक, सारी चीज़ों को। ठीक है। तो, तो एक चीज़ और देख ले, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद इंडियन म्यूजिक अवार्ड, तो सबसे सबसे एक नंबर पे इसको रखा गया है, हाईएस्ट म्यूजिशियन है, हाईएस्ट म्यूजिशियन अवार्ड है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। ठीक है। ये दिया जाता है म्यूजिक और डांस और ड्रामा के बीच में दिया जाता है। और उसके बाद से तानसेन सम्मान को मध्य प्रदेश ने अलाउ कर दिया है, कुछ दिन पहले ही कहा था। फिर कालिदास सम्मान, ये को भी मध्य प्रदेश नहीं किया था। फिर जर्मनी जर्मी अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड, सॉरी जर्मी ने, ग्रेमी अवार्ड किसको मिला है? ए आर रहमान को, जो मिलीनियर उनको सॉन्ग आया था, बहुत पहले आया था, उनको अवार्ड मिला था।
तो सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन है, इसी में ये शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, हु इज नो एज द फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, याद है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और गवर्नमेंट में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इंडियन इंडियन फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमीर खुसरो को कहा गया है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन आते हैं, देखिए इनके क्वेश्चन मैंने बताया था, हु इज द क्वीन ऑफ द इंडियन क्लासिकल सिंगर, इंडियन क्लासिकल सिंगर्स, सिंगिंग। तो क्वीन क्वीन मैंने रानी, तो एम एस सुब्बालक्ष्मी को कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी बहुत फेमस है, इनको तो बहुत अभी के लेटेस्ट में है, ये बहुत पहले की है। तो ये लता मंगेशकर जी बहुत फेम ये भी बहुत, इनको भी अवार्ड मिल चुका है, भारत रत्न। तो आप लोग इनके बारे में भी जरूर पढ़िएगा। हाँ, शुभ लक्ष्मी को सबसे पहले मिला था। हु इज द फॉलोइंग ऑफ द एसोसिएट विद द शहनाई, शहनाई के साथ किसको जोड़ा गया है, ये बताइए, शहनाई के साथ किससे जोड़ा गया है। तो बिस्मिल्लाह खान साहब को जोड़ा गया है, बिस्मिल्लाह खान साहब को। और इनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है, भारत रत्न इनको। और पहले बार सबसे पहले सुबह एम एस सुब्रे लक्ष्मी जी को मिला था, दूसरी बात, और उसके बाद इनको मिला हुआ था बिस्मिल्लाह खान साहब को शहनाई में, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन आ गया कि भारत रत्न वाज द अवार्ड विच ऑफ दिस म्यूजिशियन, इसमें से किसको किसको मिला हुआ है। तो जाकिर हुसैन को नहीं मिला है, एम एस सुब्बलक्ष्मी और बिस्मिल्लाह खान को मिला है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद से हु इज द फाउंडर ऑफ द ग्वालियर घराना। ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि लखनऊ घराना, फिर कौन और भी घराना है उसके बारे में। तो घराना, हु इज ग्वालियर घराना, तो ग्वालियर घराना में तानसेन आते हैं, जो अकबर के दरगाह अकबर के कोर्ट में थे, इसलिए इतना फेमस है। और इनके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। मुझे लगता है कि मैं एक और सेट बनाया हूँ जिसमें आपको मिल जाएगा, इनका लमसम 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, जिनका तानसेन का गुरु कौन थे, तानसेन के गुरु कौन थे। तो हरिहर दास थे, फिर उसके बाद से तानसेन किसके कोर्ट में बैठे, अकबर के, इस सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। हु वाज द गुरु ऑफ तानसेन, देखिए आ गया, बहुत जल्दी आ गया, स्वामी स्वामी हरिदास, ठीक है। तो स्वामी, विच म्यूजिक फ्रॉम बिलोंग द उत्तर प्रदेश, ये इसलिए रखा हूँ क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में एग्जाम होने वाली है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रखा है, थम थुम थुमरी, ये इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम, बट थुमरी, इसको बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हु इज रिसीव द फर्स्ट संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ऑफ द म्यूजिशियन, सबसे पहले कौन से लिए थे। तो क्या हुआ था, अलाउद्दीन खान साहब ने लिए थे, देखिए याद रखिएगा, अलाउद्दीन खान साहब ने सबसे पहले अवार्ड लिया था संगीत में, म्यूजिक संगीत माने संगीत संगीत एकेडमी, आपको बताया थे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे ये अवार्ड मिलता है, तो इस इनको मिल दिया गया था। फिर वो हु अमंग द फॉलोइंग इज द हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। देखिए एक वोकलिस्ट, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात हो रही है, और उसी टाइम बोला गया था कार्नोटिक वोकलिस्ट को कहा जाता है एम एस सुब्बलक्ष्मी को, देखिए क्या क्या बताए थे, कार्नोटिक को कहा जाता है एम एस सुब्बलक्ष्मी, तो सुब्बलक्ष्मी को हो गया। इसमें किसको कहा जाएगा, आप लोग अगर आपको मालूम हो, नहीं मालूम है तो हम बता देंगे। ये तो भीम जोशी, एक नंबर को भीमसेन जोशी को कहा जाता है, याद रखिएगा, इनको कहा जाता है हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट को। फिर 10वां क्वेश्चन बढ़ते हैं, हु अमोंग द हु हु अमोंग द फॉलोइंग कंपोजर वंदे मातरम, इसमें से बताइए कौन कंपोज किया हुआ, याद रखिएगा, यहाँ क्या कहा जाता है, कंपोज, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कंपोज कहा गया है, तो कंपोज किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। लेकिन अगर रिटेन कौन लिखा था, लिखा कौन था, तो लिखे थे वाल्मीकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इनका एक दूसरा भी नाम है शॉर्ट फॉर बीसी बीसी बीसी, ठीक है। तो याद रखिएगा सुब्बलक्ष्मी कौन है, ये इनका वोकलिस्ट है, कौन वोकलिस्ट है, कार्नोटिक वगैरह। उसके बाद से ये फर्स्ट म्यूजिशियन है जो अवार्ड मिला था इनको, भारत रत्न, तो इस टॉपिक पे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ तक अभी आपको खत्म होता है, लेकिन अभी स्टार्ट होगा कल। अभी एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, तो ये आपको
इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो मैं चाहता हूँ कि आपको 50 गो एमसीक्यू उसको याद रहे और इसको डिपेंड करते रहे, तो मैंने ये ऑप्शन दे दिया हूँ और फिर टेलीग्राम में भी देख लीजिएगा। अब थोड़ी फास्ट चलेगी और थोड़ी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ते रहेगी, फिर देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंडियन हु इज द फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ये मैंने आपको बता दिया हूँ, अमीर खुसरू है और यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद से हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एसोसिएट विद द शहनाई, तो किनको शहनाई से एसोसिएट किया गया है? बिस्मिल्लाह खान साहब को, और बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मिला है एम एस फर्स्ट टाइम मिला हुआ था, फर्स्ट टाइम मिला था एम एस सुब्बलक्ष्मी को, ठीक है, ठीक है, शुभलक्ष्मी जी को मिला हुआ था, शुभलक्ष्मी जी को। फिर रागा इन द म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक ऑफ द कंसर्न विद द मेलोडी, आपको मैंने पहले शुरू में जितना बताया था उसी में ये है, मेलोडी क्या होता है। फिर उसके बाद से ये स्पेशल वाला में मैंने देखिए यहाँ पे बताता हूँ, देखिए यहाँ पे रागा मेलोडी और पैटर्न का होता है, तो इसीलिए मैं बताया था कि आप ऐसी इस बातों को ध्यान रखें। हु इज द कंपोज ऑफ रागा दीपक, तो तानसेन ने किया हुआ था, इसलिए देखिए तानसेन के बारे में जरूर याद रखिएगा, तानसेन क्या क्या किए हुए हैं, मैं बार बार इनको बता रहा हूँ। ये अकबर के कोर्ट में थे, अकबर के कोर्ट में थे, याद रखिएगा अकबर के, इसी तरह रफ बनाइएगा। फिर उसके बाद से लिखिएगा कि तानसेन के गुरु कौन थे, स्वामी हरिदास, ठीक है, तो हरिदास थे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, तानसेन के कहाँ से थे, उसके बाद किस घराना से थे, ग्वालियर घराना से थे, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखते हुए इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये आप एक बार सुनिए और उसके बाद देखिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तो तबला नहीं होता है जिसमें जो जो वायर होता है वो नहीं रहता है। फिर उसका विच ऑफ द ओल्डेस्ट द इंडियन म्यूजिक, द ये है ऑप्शन बी, ध्रुप्ट, ध्रुप्ट है। देखिए जिस पे ज़्यादा बात करनी होगी जरूर होगी, हु इज द नो ऑफ द फादर ऑफ कार्नोटिक म्यूजिक, तो ये इसका फादर कौन है, तो आप लोग को बता दूं कि इनको इन पुरंदर दास को कहा जाता है, और उसके बाद से क्वीन ऑफ देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, क्वीन ऑफ कार्नोटिक कहा जाता है एम एस सुब्बलक्ष्मी जी को कहा जाता है, ठीक है। हु इज इंस्ट्रूमेंट डच पंडित रविशंकर पले, देखिए अगर शुरू में याद किए होते मेरे अच्छे से तो सितार वो आपको दिखाए भी थे हमने, देखिए यहाँ पे रविशंकर जी ने सितार को किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जाकिर हुसैन वाज रिलेटेड तबला से थे, याद रखिएगा तबला से थे जाकिर हुसैन। फिर पंडित पंडित शिव कुमार शर्मा फेमस प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सतूर, ठीक है। हु वाज द कोर्ट ऑफ म्यूजिशियन अकबर, तो ये बता दिया हूँ मैंने तानसेन। तो अब आप लोगों को भी मालूम है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड गिवन द एक्सेलेंस किस किस में देता है, म्यूजिक में और डांस में और ड्रामा में, याद रखिएगा किस किस में देता है, म्यूजिक ड्रामा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कार्नोटिक वोकलिस्ट, फेमस कार्नोटिक सुबे लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। विच गवर्नमेंट हैज द तानसेन समन, मध्य प्रदेश दिया है, आपको शुरू में बता दिए थे। देखिए इससे रिलेटिव देख जितना हम बताए थे शुरू में उससे ही रिलेटिव ये क्वेश्चन पूछी जाएगी। विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विच यूज बोथ हिंदुस्तानी एंड कानून म्यूजिशियन, कौन से यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को, वेल किया जाता है। फिर उसके वजह से टाला रिफर द इंडियन म्यूजिक रिदम होता है, ये आपने दिखाया हुआ था मैंने, यहाँ पे आगे चलेंगे तो दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे ताला रिदम पैटर्न, इसलिए कहा जाता है शुरू में अगर याद कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। भारत रत्न वाज अवार्ड विच द म्यूजिशियन, किसको किसको मिला है, तो बिस्मिल्लाह खान से और सुब्बलक्ष्मी जी को मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द भजन्स, तो ये मीराबाई हैं, ठीक है, मीराबाई को मिला था। विच ऑफ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो लता मंगेशकर जी को बताया था आप लोग को, और सुब्बलक्ष्मी जी को भी बता दिए हैं, लता मंगेशकर जी को बताए हैं। Which instrument is the not precarious instrument? Fluter. हु इज द फाउंडर ऑफ ग्वालियर घराना, था तानसेन, ये आपको पहले ही बता दिया, तानसेन के बारे में बताया था तभी। हु इज द रागा सॉन्ग द अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग में कौन 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 रागा सॉन्ग गाते थे, कौन गाया जाता है, ठीक है, भैरव। विच ऑफ द फोक म्यूजिशियन राजस्थान मंड, क्या कौन कौन से हैं मन, हु वाज द बुक द संगीत नाटक, तो सरंगदेव, सरंगदेव, ठीक है।
हु वाज द फॉलोइंग नॉट घराना ऑफ हिंदुस्तान, द ग्वालियर भी है और आगरा भी है, जयपुर है, मीराबाई माधुरी माधुरी नहीं है इसलिए ये नहीं है, तो ये घराना नहीं है। अब इसी से याद कर लीजिए कि तीन गो घराना तो आपको मिल गया, ग्वालियर घराना, आगरा घराना और उसके बाद से लखनऊ घराना होता है, ठीक है। हु इज द ये तो हम लोग पढ़े भी हैं बट फिर भी पढ़ लेते हैं। हु इज द गुरु ऑफ तानसेन, तो तानसेन के गुरु कौन थे? हरिहर दास थे। हु इज द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले द ब्लोइंग एयर, एयर के सूत्र को फ्लूट को किया जाता है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ये क्वेश्चन बन चुका है। सितारे मास्टर, तो रविशंकर जी को कहा जाता है सितार के मास्टरो, ये तो मेस्ट्रो कहा जाता है, इसी को मास्टर बने जो पीएचडी किए हो इसमें। हु इज द नेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंडिया अनऑफिशियली, वीणा को कहा जाता है, अनऑफिशियली भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज वंदे मातरम, ठीक है, तो मैंने बताया था वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन लिखे थे कौन? लिखे थे बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी जी लिखे थे। बुक ऑफ द नाट्यशा डील विद द म्यूजिक और डांस में, इसमें क्या है, क्या नहीं है, ड्रामा नहीं है। विच म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट एसोसिएट द कार्नोटिक म्यूजिक, तो इंस्ट्रूमेंट किससे, कौन सा कार्नोटिक में किया जाता है, तो मिलेंड्रोंग। हु वाज द हु वाज द गुरु ऑफ मियान तेनसेन, तो हु वाज द गुरु ऑफ द माने मियान तेनसेन में तानसेन के ये कौन से गुरु हैं? देखिए उल्टा घुमा घुमा के पूछ रहा है, स्वामी हरिहर दास, ठीक है। हु रिसीव द फर्स्ट संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड म्यूजिक, तो सबसे पहले कौन से अवार्ड ये किए थे? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन ने सबसे पहले, और बताए थे संगीत नाटक एकेडमी सबसे ज़्यादा अवार्ड, सबसे हाईएस्ट अवार्ड है म्यूजिक म्यूजिक ड्रामा और इसमें। तो ए आर रहमान विच द ग्रेमी अवार्ड, इसमें मैंने शुरू में बता दिया था कि ए आर रहमान को मिला हुआ था, ठीक है। दादरा दादरा एक टेल ऑफ द सिक्स बीट है, उसे विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है, तो ये भी आपको बता दिया कि भीमसेन जोशी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले विद द ए बॉल, तो सतरंगी, सतरंगी किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसियस इंस्ट्रूमेंट, तो सबसे ज़्यादा प्रेसियस कौन है? तबला, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है तबला। तो इसके बारे में हो गया। अब देखिए इतने में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, जैसे तानसेन के बारे में पढ़िए, तानसेन के बारे में, उनका गुरु कौन थे? स्वामी हरिहर दास, स्वामी हरिहर दास, ठीक है। फिर ये अकबर के कोर्ट में थे, इसी तरह लिख दीजिए शॉर्टकट में, अकबर के कोर्ट में थे। उसके बाद से ये ग्वालियर घराना से थे। उसके बाद से इनको एक और मियान मियान तानसेन के नाम से, तानसेन के नाम से जाना जाता है। और मियान कोर्ट इनके, मियान एक म्यूजिक भी कंपोज किए थे इन्होंने। और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये हो गया तानसेन के बारे में। उसी तरह जाकिर, कौन कौन से अवार्ड भारत रत्न लिए हुए हैं, सबसे पहले कौन लिया है, तो क्या नाम है, उनका क्या नाम था? एम एस सुब्बा लक्ष्मी जी हैं, सुबह लक्ष्मी जी हैं। फिर उसके बाद से ये क्वीन ऑफ द कार्लोटेज कहा जाता है। तो इस तरह हम जब याद करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो बस बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस ये यहाँ से देखिए ये कौन कौन फेमस है। फिर उसके बाद से ये हिंदुस्तानी और कानूनी बारे में पढ़ लीजिए, कहाँ से आता है, कौन फादर है, देखिए फाउंडर कौन है, अमीर खुसरो, और इनका फाउंडर कौन है, तो पुरंदार दास, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट होगा, तो फिर उसके बाद फेमस कंपोजर कौन कौन है, ठीक है। और ये जरूर याद रखिएगा, इसमें अगर जब जो भाई भी क्वेश्चन आने लगता है हार्ड, तो हार्ड जब क्वेश्चन आता है तो इसी से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि हमेशा इसी से, ये जरूरी नहीं है कि इसी से पूछा जाए, बट अब फिर भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, मैं यही चाहूँगा कि ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से ये वाला, और ये तो मान लीजिए अब आंसर क्वेश्चन शुरू हो गया। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।